नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वहीं आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। दिनेश बाबू को कुत्ता काटेगा तो वहीं मर जाएगा। एमएलसी दिनेश सिंह पर सभापति ने ली चुटकी। बिहार विधानसभा में बुधवार का दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने पहली पाली में जमकर हंगामा किया। वहीं वंशीधर ब्रजवासी ने मुजफ्फरपुर शहर में लावारिस कुत्तों का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह मुजफ्फरपुर के ही हैं, उन्हें भी इस समस्या के बारे में पता होगा। इस पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने चुटकी ली। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार के पीछे सोए हुए थे मंत्री। सत्र के दौरान आज क्या क्या हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले का यह अंतिम बजट सत्र चल रहा है। हल्के मुद्दों पर लंबी चर्चा और विपक्ष के हंगामे के बीच कभी कभी ही गंभीर बातें हो पा रही हैं। इस बीच 28 मार्च को खत्म होने वाले बजट सत्र के एक दिन पहले के कुछ वाकये फिर से चर्चा में हैं। सबसे ज्यादा चर्चा दो बातों की है। एक तो यह कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ठीक पीछे बैठे मंत्री अशोक चौधरी सत्र के दौरान नींद ले रहे थे, और दूसरी चर्चा यह कि विपक्ष के शोरगुल से तंग आए मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने खुद भी गर्म तेवर अपना लिए। मंत्री नीरज जवाब दे रहे थे, मंत्री अशोक चौधरी सोए हुए थे। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने राज्य की नीतीश कुमार सरकार से सवाल पूछा कि योजना के मुताबिक नल से जल नहीं आ रहा है, कब तक पहुंचेगा। इस सवाल का जवाब देने के लिए जब बिहार विधानसभा का लाइव कैमरा लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू की तरफ गया तो उनकी ओर से जवाब दिए जाते समय बगल में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी सोए हुए नजर आए। वह नींद में अपने सिर को आराम देने के लिए कभी बेंच तो कभी हाथ का सहारा लेते भी दिखे। कैमरा उस तरफ आया तो उनके ठीक सामने बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया दीर्घा की ओर देख मुस्कुराहट और हाथ के इशारे से अभिवादन भी किया। भाषा के आह्वान पर चिकित्सकों ने ओपीडी सेवा का किया बहिष्कार। आपातकालीन सेवा को छोड़ सभी सुविधाएं ठप। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर गुरुवार को जिले के सदर अस्पताल सहित सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों द्वारा ओपीडी सेवा के बहिष्कार का व्यापक असर देखने को मिला है। सदर अस्पताल सासाराम में इलाज के लिए आए कई मरीज और उनके परिजन या तो घर वापस लौट गए या फिर निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, जबकि कई मरीज सदर अस्पताल परिसर में भटकते भी नजर आए। हालांकि इस दौरान चिकित्सकों द्वारा आपातकालीन सेवा जारी रखी गई है, लेकिन ओपीडी, लैब और दवा काउंटर आदि पूरी तरह से खाली है। चिकित्सकों के 3 दिवसीय ओपीडी बहिष्कार के पहले दिन सदर अस्पताल में इलाज कराने आए कई मरीज भटकते नजर आए। इन मरीजों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि ओपीडी सेवा बंद होने से बहुत परेशानी हो रही है। राम गोविंद पासवान बताते हैं कि पैर से बैठा नहीं जा रहा और जब यहाँ आया तो पता चला कि अस्पताल बंद है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए आए थे, लेकिन कोई डॉक्टर ही नहीं है। वहीं बीमार बेटी का इलाज कराने सदर अस्पताल आए धर्मवीर सिंह ने कहा कि पर्चा तो बन गया, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है। अब निजी क्लिनिक में बेटी को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। अंचलाधिकारी खुद भी ले रहे थे पैसे, परिचित के खाते में भी मंगाए। राजस्व मंत्री ने सीओ को निलंबित किया। भूमि राजस्व विभाग के मंत्री के पास जब अंचलाधिकारी के खेल की जानकारी पहुंची तो ऊपरी स्तर से ही जांच हुई। इस बार राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने खुद ही अंचलाधिकारी के निलंबन का आदेश जारी किया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने दाखिल खारिज के मामले में अनियमितता की शिकायत पर सख्त रुख अख्तियार किया है। मंत्री सरावगी के निर्देश के बाद अररिया जिले के रानीगंज के अंचलाधिकारी सीओ को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। उन पर दाखिल खारिज के एवज में अपने एक परिचित के बैंक अकाउंट के माध्यम से रुपए लेने का आरोप है। मंत्री सरावगी ने बताया कि रानीगंज अररिया के अंचल अधिकारी प्रियव्रत कुमार के विरुद्ध प्राप्त परिवाद पत्रों में उनके विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग करने, सरकारी काम यथा दाखिल खारिज की स्वीकृति अस्वीकृति के एवज में स्वयं के एवं अपने परिचित अनुनय कुमार के एसबीआई के बचत खाते में अवैध रूप से पक्ष अथवा विपक्ष से राशि प्राप्त करने जैसी शिकायतें मिली थीं। पुरुष के पेट में यूट्रस और ओवरियाई। बिहार के इस मेडिकल कॉलेज की सीटी स्कैन रिपोर्ट के बाद मच गया हंगामा। मामला तब उजागर हुआ जब मरीज ने पेट दर्द की शिकायत के चलते एसकेएमसीएच में सीटी स्कैन करवाया था, जहां सीटी स्कैन रिपोर्ट में महिला जननांग, यूट्रस और ओवरी का उल्लेख किया गया है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। उत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल एसकेएमसीएच में लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पुरुष मरीज की सीटी स्कैन रिपोर्ट में महिला जननांग, यूट्रस और ओवरी का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर निवासी एस रंजन ने पेट दर्द की शिकायत के चलते एसकेएमसीएच में सीटी स्कैन करवाया था। जब उन्हें रिपोर्ट सौंपी गई
तो उसमें महिला जननांगों का जिक्र था। मरीज और परिजन यह देखकर हैरान रह गए। जांच में पता चला कि स्कैन सेंटर ने किसी महिला मरीज की रिपोर्ट पर गलती से पुरुष मरीज का नाम लिख दिया था। फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल 3 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज, साल 2007 से कर रहे थे नौकरी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के आदेश पर पंडौल थाना में बुधवार को 3 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। जांच में खुलासा हुआ कि तीनों शिक्षक 2007 से फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित थे। सूत्रों के अनुसार फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले तीनों शिक्षक बथने पंचायत के ही स्कूलों में कार्यरत थे। इनकी पहचान राजेश कुमार वर्मा, अनिल कुमार और विद्यानंद सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राजेश कुमार वर्मा पिता गिरीश्वर नारायण सिंह मधुबनी के स्टेडियम रोड हनुमान ग्राम नगर का रहने वाला है। यह शिक्षक 2007 से बथने पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत था। वहीं अनिल कुमार पिता गंगाराम मधुबनी के ग्राम रामपट्टी का निवासी है। यह शिक्षक 2007 से पंडौल के कमलाबाड़ी विद्यालय में फर्जी प्रमाण पत्र पर नियोजित था, जबकि विद्यानंद सिंह पिता सोलम सिंह खजौली के ग्राम सतेर का रहने वाला है। यह शिक्षक रालिनौसेमन विद्यालय बथने में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल किया गया था। जांच में पुष्टि हुई कि तीनों शिक्षकों के प्रमाण पत्र और अंक पत्र मणिपुर से निर्गत दिखाए गए थे, जो फर्जी पाए गए। अनुष्का अभिषेक कराटे विश्व कप के लिए भारतीय टीम में चयनित, रूस में होगा आयोजन। आगामी 4 से 8 अप्रैल 2025 तक रूस के मास्को शहर में आयोजित होने वाली विश्व कराटे कप के लिए मुजफ्फरपुर की बेटी अनुष्का अभिषेक का चयन भारतीय टीम में हुआ है। अनुष्का अंडर 14 कुमिते फाइट 45 किलोग्राम के लिए लड़ेगी। मुंबई में नकली पासपोर्ट के साथ पकड़ाया युवक, फर्जी दस्तावेज बनाने वाला निकला सीवान का नौशेर। बिहार के सीवान जिले में फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में एक युवक को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मुफसिल थाना क्षेत्र के जाइया गांव निवासी मकबूल मियां का पुत्र नौशेर खान उर्फ शेरू एक साइबर कैफे दुकान चलाता है। वह रोजाना की तरह अपनी दुकान पर बैठा था, तभी सिविल ड्रेस में कुछ लोग पहुंचे और उसे गिरफ्तार कर नगर थाना लाइव जैसे यह खबर गिरफ्तार युवक नौशेर खान के परिजनों को दी गई। वीडियो वायरल कर देंगे। सामूहिक दुष्कर्म के बाद ऐसी धमकी देकर करते रहे शोषण, बात फैली तब केस। दुष्कर्मी वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए अपने बुलाए गए जगह पर लड़की को बुलाते थे। गांव में बात फैलते ही मामला दर्ज करवाया गया। वहीं लड़की को मदद करने वाले ग्रामीणों को धमकी भी मिल रही है। दरभंगा जिले के ग्रामीण मुकेश झा ने बताया कि दुष्कर्म पीड़िता के पिता प्रदेश में काम करते हैं। इसके कारण पीड़िता की मां को घटना के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऊपर से आरोपियों के द्वारा धमकी भी मिल रही थी कि यदि पुलिस के पास जाएंगी तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। इसके डर से परिवार पुलिस के पास जाने से डर रहा था। 4 महीने की बच्ची को ओनेटो पर रखकर फरार हो गई महिला। लोगों ने कही यह बात। औराई थाना क्षेत्र के बाजार में ओनेटो पर छोड़कर एक मासूम बच्ची को उसकी मां फरार हो गई। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर उमड़ पड़े। मुजफ्फरपुर जिले में एक मां का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पर 4 महीने के एक मासूम बच्ची को सड़क किनारे खड़ी एक ऑटो के पीछे के डाले में रखकर चली गई। यही नहीं, बच्ची के पास में मां ने दूध, पानी और कपड़े तक छोड़ गई। उसके बाद मासूम बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने खुद को मारी गोली। पुलिस लाइन में एसआई की आत्महत्या की वजह क्या? अन्य दिनों की तरह दिन की भी शुरुआत सामान्य ही थी, लेकिन कुछ ही देर सब कुछ बदल गया। पुलिस लाइन बैरक नंबर 2 के समीप पार्क में सहायक उप निरीक्षक एएसआई खून से लथपथ पढ़ा हुआ था। उसके पास ही सर्विस रिवॉल्वर भी पढ़ा था। गया पुलिस लाइन में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना हुई, जब एक सहायक उप निरीक्षक एएसआई ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। घटना गया पुलिस लाइन बैरक नंबर 2 के समीप पार्क की है। यह घटना बीती देर रात करीब 12 बजे के बाद हुई है। गोली की आवाज किसी ने नहीं सुनी। गुरुवार की सुबह जब पुलिस के जवान पार्क पहुंचे तो देखा कि एसआई की कनपटी से खून आ रहा है। उस समय एसआई की मौत हो चुकी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के घर पर की छापेमारी। रिश्तेदार भी घेरे में। सुबह होते ही अफरा तफरी की स्थिति हो गई। लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बन गया कि भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। कुछ देर में फिर पता चला कि ईडी की टीम उनके रिश्तेदारों के घर भी पहुंच गई है। घर से निकलते ही नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। घर से निकलते ही गांव के ही एक शख्स ने नाबालिग को पकड़ डीएच लिया और उसे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां का आरोप है कि उसके साथ अन्य कई लोग भी थे, जिन सब ने मिलकर यह पाप किया है।
दरभंगा में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला हुआ है। पीड़िता की मां ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। घटना भेद्दा थाना क्षेत्र की है। फिलहाल नाबालिग लड़की का मेडिकल जांच करवाकर कोर्ट में बयान दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। एक शिक्षिका को दिल दे बैठे थे टीचर और प्रिंसिपल। लव ट्रायंगल में सुपारी देकर कराया मर्डर। बिहार के दरभंगा जिले में कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के एक स्कूल में कार्यरत सहायक शिक्षक की हत्या का मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि हत्या की वजह एक प्रेम प्रसंग था। स्कूल के प्रधानाचार्य ने ही शिक्षक की हत्या के लिए सुपारी दी थी। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कन्हैया कुमार के सभा मंच को गंगाजल से धोया। आखिर किस बात पर बिहार में गांव वालों का फूटा गुस्सा। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार इन दिनों बिहार में पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा निकाल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सहरसा के बनगांव में भगवती स्थान परिसर में सभा को संबोधित किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने सभा स्थल को गंगाजल से धोया। इस दौरान लोगों ने कन्हैया कुमार पर भारतीय संस्कृति का अपमान करने का भी आरोप लगाया। एनडीए की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम का सिंबल बदल गया। सिलेंडर की जगह पंखा लगाया। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले दिल्ली में एनडीए नेताओं की अहम बैठक हुई। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के आवास पर बुधवार को आयोजित इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, लेकिन इस बैठक के दौरान वहां लगाए गए बैनर को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल बैठक के दौरान वहां जो बैनर लगाया गया था उसमें एनडीए के कई बड़े चेहरों की तस्वीर के अलावा इसमें शामिल अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह को भी दिखाया गया था। विधान परिषद के ग्रुप फोटो से राबड़ी देवी सुनील सिंह गायब। चुभ गई नीतीश की बात। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में इस बार सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच की नोक-झोंक का असर विधान परिषद सदस्यों एमएलसी की ग्रुप फोटोग्राफी पर दिखा। गुरुवार की सुबह विधान पार्षदों के सामूहिक फोटो के लिए आयोजित कार्यक्रम में नेता विपक्ष राबड़ी देवी के साथ साथ उनके मुंह बोले भाई और राजद के बहुचर्चित एमएलसी सुनील सिंह भी नहीं पहुंचे। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बुधवार को सदन में ही ग्रुप फोटोग्राफी की सूचना दी थी और सदस्यों से सुबह 11:30 पर इसमें शामिल होने का आग्रह किया था। राजद के कई विधान पार्षद पहुंचे, लेकिन राबड़ी और सुनील के गायब रहने पर सबकी नजर गई।